हेलो साथियों, स्वागत है एक बार फिर से आपका अपना परिवार माधव एनसीईआरटी क्लासेस में। तो दोस्तों आज फिर से हम लोग लॉन्ग क्वेश्चन केमिस्ट्री रासायनिक अभिक्रिया एवं समीकरण का जो है लॉन्ग टाइप्स क्वेश्चन यानी दीर्घ उत्तरीय जो कि 5 नंबर में पूछे जाते हैं। इस चैप्टर का कुछ ऐसे क्वेश्चन है कि जो हर बार पूछे गए हैं और पूछे भी जाते हैं और आप लोगों में भी पूछे जाने की काफ़ी चांसेस है। तो चलिए हम लोग एक एक करके देख लेते हैं। काफ़ी सरल भाषा, सिंपल भाषा में इसका आंसर होगा। तो आप लोग देखिए यहाँ पे पहला क्वेश्चन आप लोग देख रहे होंगे यहाँ पे कि संतुलित समीकरण क्या है, समीकरण को संतुलित क्यों किया जाता है, या फिर क्वेश्चन रहेगा कि समीकरण को संतुलित करना क्यों आवश्यक होता है। तो दोनों क्वेश्चन रह सकता है, टाइप थोड़ा भी अलग रह सकता है, बट आंसर एक ही होगा। अब आंसर क्या होगा तो नीचे आप लोगों को हम बताने वाले हैं आगे। तो चलिए यहाँ पे देखते हैं। दोस्तों अगर आपसे एक रिक्वेस्ट, अगर आप चैनल पर पहली बार हैं तो इस प्रकार के चैप्टर वाइज सब्जेक्टिव ऑब्जेक्टिव के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को भी हिट कर सकते हैं। अगर आप इसका पार्ट 1 वीडियो नहीं देखे हैं तो यहाँ पे आई बटन है, इस पर आप लोग क्लिक करके भी देख सकते हैं। तो चलिए यहाँ पे हम लोग पहले बात कर लेते हैं। यहाँ पे संतुलित समीकरण वह समीकरण जिसमें समीकरण के दोनों और प्रत्येक तत्वों के परमाणुओं की संख्या समान हो उसे संतुलित समीकरण कहते हैं। देखिए कितनी सिंपल भाषा में है कि वह समीकरण जिसमें समीकरण के दोनों और प्रत्येक तत्वों के परमाणुओं की संख्या समान हो उसे संतुलित समीकरण कहते हैं। कि काफ़ी ये है सिंपल भाषा में है। तो ये आप लोग देख सकते हैं। इसे संतुलित क्यों किया जाता है वो भी आप लोग को बताऊंगा। देखिए यहाँ पे क्या है कि समीकरण संतुलित कहते हैं, समीकरण संतुलित करना आवश्यक होता है क्योंकि द्रव्यमान संरक्षण के अनुसार, यहाँ पर देखिए द्रव्यमान संरक्षण के अनुसार किसी भी रासायनिक अभिक्रिया में द्रव्यमान का मान समान होना चाहिए। यानी समान होता है, किसी भी रासायनिक अभिक्रिया में द्रव्यमान का जो होता है मान समान होना चाहिए, जो नहीं होता है इसलिए समीकरण को संतुलित किया जाता है। चलिए हम लोग इसका कुछ एग्जाम्पल समझ लेते हैं। आप लोग नहीं समझे तो क्वेश्चन यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं, अच्छे से पढ़ सकते हैं। इसका पीडीएफ भी आप लोग को मिल जाएगा, टेलीग्राम ज्वाइन कर लीजिए, लिंक डिस्क्रिप्शन में हुआ। यहाँ से देखिए कुछ एग्जाम्पल है संतुलित क्या हुआ है। यहाँ पर देखिए Fe है जिसको लोहा कहते हैं, जिसकी परमाणु 26, ये सभी ये आप लोग को मालूम होगा लोहा। उसके कॉपर सल्फेट यहाँ पे है CuSO4 कॉपर सल्फेट, यहाँ पे जो है FeSO4 कॉपर सल्फेट यहाँ पे बन गया, ठीक है। और यहाँ पे कॉपर जो है अलग हो गया। यहाँ पर ये देखिए संतुलित समीकरण है। कैसे संतुलित, यहाँ पर देखिए लोहा की संख्या 1 है, इधर भी लोहा की संख्या क्या है 1 है, कॉपर की संख्या यहाँ पे 1 है, इधर भी कॉपर की संख्या 1 है। यहाँ पर देखिए सल्फर की संख्या यहाँ पर 1, यहाँ भी सल्फर की संख्या 1। और ये ऑक्सीजन है, ऑक्सीजन इधर भी 4 और इधर भी 4, अर्थात दोनों और क्या होना चाहिए, परमाणुओं की संख्या समान होना चाहिए। जैसे कि जितना लोहा इधर उतना ही लोहा इधर है, जितना कॉपर इधर है उतना ही कॉपर इधर है, यहाँ पे सल्फर जितना उतना ही सल्फर। दोस्तों आप लोग को बता दें कि संतुलित करना जो है एक स्पेशल वीडियो आप लोग को बताऊंगा जिसमें आप लोग को केवल संतुलित करना ही सिखाऊंगा, ठीक है। अभी हम लोग फिलहाल इसका देख लेते हैं एग्जाम्पल। देखिए जैसे कि यहाँ पे है हाइड्रोजन H2 + O2 एरो, इसको एरो पर दे, ये भी कुछ चीज़ें ज्ञान के ध्यान रखेगा। H2O बनता है, यहाँ पर देखिए संतुलित नहीं है, नीचे पर संतुलित हम लोग करते हैं। हाइड्रोजन इतना यहाँ पे कितना है 2, यहाँ पे गुना हो जाएगा, 2 दूना 4 है, तो यहाँ पर देखिए गुना हो गया तो 4 हो गया। और ये 2 जो है ऑक्सीजन से भी गुना होता है, अर्थात ऑक्सीजन भी यहाँ पर 2, इधर भी और इधर भी ऑक्सीजन 2 हो जाएगा। चलिए आप लोग समझ रहे होंगे। अगर थोड़ा भी कठिनाई होता है तो आप लोग कमेंट भी कर सकते हैं, इस पर तो एक स्पेशल वीडियो लेकर आऊँगा, संतुलित करना सिखाऊंगा। चलिए यहाँ पे है विस्थापन एवं द्विविस्थापन अभिक्रिया में अंतर। देखिए क्वेश्चन ये 2 नंबर पूछे 5 नंबर, लेकिन काफ़ी इंपॉर्टेंट है। आप लोग पार्ट 1 वीडियो जरूर देख लीजिए, वहाँ से आप लोग को काफ़ी हेल्प मिल जाएगा। इस वीडियो को देखने में आपको तब जाके अच्छा होगा और मज़ा आएगा। यहाँ पे विस्थापन एवं द्विविस्थापन अभिक्रियाओं में क्या अंतर है। तो यहाँ पर देखिए सिंपल सा आंसर है यहाँ पे कि विस्थापन अभिक्रिया जब कोई एक तत्व किसी दूसरे तत्व को उसके यौगिक से विस्थापित कर देता है तो वह विस्थापन अभिक्रिया कहलाता है। कितना सिंपल भाषा, ये आप लोग समझ रहे होंगे, देख रहे होंगे कि क्या कर रहा है यहाँ पे कि जब कोई तत्व किसी दूसरे तत्व, यहाँ सॉरी देखिए कह रहा है जब कोई एक तत्व दूसरे तत्व को उसके यौगिक से विस्थापित कर देता है तो वह विस्थापन अभिक्रिया कहलाता है। जैसे कि यहाँ पर देख रहे हैं जिंक जो है यहाँ पे आप लोग से बात करते हैं, यहाँ पे एस लगा हुआ, उसका मतलब क्या होता है, सॉलिड होता है, अर्थात यहाँ पे ठोस होता है। तो कुछ ये भी नॉलेज की बात ध्यान रखिएगा। अब बात करिएगा यहाँ पे AQ क्या है, तो AQ मतलब होता है इक्वेशन, अर्थात अभिक्रिया हो रहा है, सो बता रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे ध्यान रखिएगा। तो जिंक जो है यहाँ पे कॉपर सल्फेट के साथ अभिक्रिया करके क्या करता है, जिंक जो है यहाँ पे कॉपर को विस्थापित करके सल्फेट कॉपर का स्थान ग्रहण, देखिए यहाँ पे कॉपर विस्थापित कर दिया जो कि सॉलिड यानी ठोस के रूप में बाहर हो जाता है। तो ये भी अभिक्रिया आप लोग समझ गए होंगे। आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर इसी प्रकार है आपका द्विविस्थापन अभिक्रिया। अंतर आप लोग ऐसे करके भी लिख सकते हैं, जैसे ऐसे बांट दीजिए 2 भाग में,
ऐसे दो भाग में बांट के यहाँ पे विस्थापन दे सकते हैं और यहाँ पे द्विविस्थापन, या फिर इस प्रकार भी लिख सकते हैं। ज़्यादा आप लोग को ऐसा है जैसे कि अभी बताए हैं, जब भी अंतर पूछे तो इसी रूप में आप लिखते हैं तो काफ़ी आपको अच्छा होता है और नंबर कटने की कहीं से दिक्कत नहीं होता है। यहाँ पे बात करते हैं द्विविस्थापन अभिक्रिया। द्विविस्थापन अभिक्रिया में दो अलग अलग परमाणु या परमाणुओं के समूह का आपस में आदान प्रदान होता है तो उसी को कहते हैं द्विविस्थापन अभिक्रिया। यानी क्या होता है इसमें कि ये दो अलग अलग हो या फिर दो एक ही हो, अब परमाणु या परमाणुओं का समूह होता है यानी संख्या होता है जो आपस में क्या करता है, इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन का आदान प्रदान करके क्या करता है, अभिक्रिया कर लेता है, तो उसको कहते हैं द्विविस्थापन अभिक्रिया। आइए हम लोग एग्जाम्पल से समझते हैं। यहाँ पे देखिए बैरियम क्लोराइड, बैरियम क्लोराइड अभिक्रिया करता है किससे, यहाँ पर सोडियम सल्फेट से। यहाँ पे AQ का मतलब आप लोग को बता चुके हैं, यहाँ पे बीच में जो AQ क्या होता है, तो AQ जो होता है यहाँ पे इक्वेशन होता है, आप लोग को पता है, अभी बता चुके हैं ऊपर भी। और यहाँ पे S का मतलब क्या होता है, सॉलिड होता है। और कभी कभी आप लोग ऐसे करके G भी देखिएगा लिखा हुआ, तो G का मतलब गैस होता है। ये आप लोग समझ गए होंगे अच्छे ढंग से। चलिए दोस्तों, यहाँ पे आप लोग ये समझते हैं कि यह अभिक्रिया, इसको एरो पढ़ते हैं। चलिए, अगर वीडियो पसंद आ रहा है तो लाइक करिए, अगर अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए तो सब्सक्राइब करके चैनल को, बेल आइकन को भी हिट कर लीजिए। इस प्रकार का और आपको हर सब्जेक्ट का आपको मिलता रहता है। F=R/2 भी सिद्ध करना बताऊंगा सिंपल भाषा में, एकदम सबसे सरल भाषा में, जो आप शायद आपको नहीं कहीं पर पढ़े होंगे, ऐसे बताऊंगा। यहाँ पर देखिए बैरियम सल्फेट बनता है, ठीक है। यहाँ पर देखिए दो है और यहाँ पर सोडियम क्लोराइड बनता है। यहाँ पर ये दोनों जो है अपना जो है आदान प्रदान कर करके इसका जो है बैरियम क्या करता है, यहाँ पे SO ले लेता है और यहाँ पर सोडियम क्या करता है, Cl, दोनों आदान प्रदान कर लेता है। उसके बाद क्या बनाता है, यहाँ पे एक बैरियम सल्फेट और एक सोडियम क्लोराइड बनाता है। चलिए दूसरा एग्जाम्पल भी, यहाँ पर देखिए Ag है, यहाँ पर क्या Ag कर लेगा, यहाँ पर Cl से अभिक्रिया कर लेगा और यहाँ पर बना देगा सिल्वर क्लोराइड। और फिर यहाँ पर नाइट्रेट जो है यहाँ पर किससे कर लेगा, सोडियम से कर लेगा और सोडियम नाइट्रेट बना देता है। तो दोनों आदान प्रदान करके बना देता है, जो कि हम लोग यहाँ पे पढ़े हैं। वही बात नहीं पढ़े हैं कि अलग अलग परमाणु या परमाणुओं के समय आयन का आपस में आदान प्रदान होता है तब जाकर अभिक्रिया होता है। चलिए ये भी आप लोग समझ गए। यहाँ पे बात करते हैं 3 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित अभिक्रियाओं को उदाहरण सहित समझाइए। यहाँ पे नीचे कुछ अभिक्रिया होगा जिसको हम लोग उदाहरण सहित समझेंगे। पहला है यहाँ पे योगशील अभिक्रिया क्या है, एकदम ध्यान रखिएगा, काफी इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, एकदम रहेगा दोस्तों, यकीन मानिए आपको क्वेश्चन रहने वाला है, यहीं से रहता है। योगशील अभिक्रिया क्या है, तो वैसी रासायनिक अभिक्रिया जिसमें 2 या 2 से अधिक पदार्थ आसानी से संयोग कर नया पदार्थ बनाता है, उसे योगशील अभिक्रिया कहते हैं। देखिए कितना सिंपल भाषा, सबसे आसान, कि वैसी रासायनिक अभिक्रिया जिसमें 2 या 2 से अधिक पदार्थ आसानी से संयोग कर नया पदार्थ बनाते हैं उसे योगशील अभिक्रिया कहते हैं। तो चलिए हम लोग एग्जाम्पल समझ लेते हैं। वीडियो थोड़ा लंबा बनने वाला है, आप लोग भागेगा नहीं, ठीक है, सारा चीज़ आपको समझते हुए चलना है। बस आप लोग को बस कुछ ही क्वेश्चन बचा हुआ है। यहाँ पर देखिए C2H4 होता है, यहाँ पे इथेन होता है, ये हाइड्रोजन से अभिक्रिया करके क्या बनाता है, तो इथेन बनाता है। यहाँ पे कार्बन 2 था तो कार्बन यहाँ पर देखिए 2 है, संतुलित ये हो चुका है। यहाँ तो समझिएगा संतुलित भी हो चुका है, कार्बन इधर है 2 तो इधर भी 2 कार्बन देख रहे हैं, हाइड्रोजन इधर पर 4 और यहाँ पर 2, दोनों जुड़ जाएगा तो 6 है। यहाँ भी हाइड्रोजन देखिए 6 है, तो ये संतुलित हो चुका है। अब बात करते हैं यहाँ पे इथीन जो है हाइड्रोजन से अभिक्रिया करके क्या बनाता है, इथेन बनाता है, एक नया यौगिक बनाता है, जो कि अभिक्रिया वही कहता है कि वैसी रासायनिक अभिक्रिया जिसमें 2 या 2 से अधिक पदार्थ आसानी से एकदम सिंपल सरल तरीका से संयोग करके नया पदार्थ बनाता है, उसे योगशील अभिक्रिया कहते हैं। चलिए यहाँ पे बात करते हैं संश्लेषण या फिर संयोजन अभिक्रिया क्या है। संश्लेषण या फिर संयोजन अभिक्रिया एकदम इंपॉर्टेंट है, दोनों ना हो सकता है आपको संश्लेषण पूछे तो कहीं घबराइएगा नहीं, फंसिएगा नहीं। हो सकता है ये संयोजन अभिक्रिया आपको पूछे तो दोनों बात एक ही होता है, आंसर सेम होता है कि वैसी रासायनिक अभिक्रिया जिसमें 2 या 2 से अधिक पदार्थ परस्पर संयोग कर एक नया पदार्थ का निर्माण करते हैं जिनका गुण मूल पदार्थ से अलग होते हैं। देखिए थोड़ा ऊपर से थोड़ा मिलता जुलता है, यहाँ तक आप लोग को सिंपल याद रखना है, ऊपर वाला ही उसी से हो जाएगा। और सब कोई भी अभिक्रिया पूछे तो आप लोग ये लिख सकते हैं सभी में कि वैसी रासायनिक अभिक्रिया, उसके बाद जो भी है उसके बाद लिखिए कि जिसमें 2 या 2 से अधिक पदार्थ परस्पर संयोग कर एक नया पदार्थ का निर्माण करते हैं जिनका गुण मूल पदार्थ से अलग होते हैं, उसे संयोजन अभिक्रिया या फिर संश्लेषण अभिक्रिया भी इसे कहते हैं। आइए कुछ हम लोग एग्जाम्पल इसका समझ लेते हैं। थोड़ी देखिए यहाँ पे एग्जाम्पल इसका जो है यहाँ पे नहीं दे पाया तो नीचे है एग्जाम्पल, हम लोग देख लेते हैं। यहाँ पे देखिए एग्जाम्पल आपके सामने है। यहाँ पे एग्जाम्पल है कि कार्बन एवं ऑक्सीजन के बीच संयोग
इस प्रकार की अभिक्रिया में दो तत्व आपस में सहयोग कर एक नया यौगिक का निर्माण करता है। जैसे देखिए कार्बन यहाँ पर मिलकर और ऑक्सीजन से मिलकर क्या बनाता है, कार्बन डाइऑक्साइड, जो कि ये दोनों के गुण से क्या है, भिन्न है। कार्बन अलग गुण होता है, ऑक्सीजन का अलग गुण होता है, और जबकि कार्बन डाइऑक्साइड का गुण अलग होता है। तो ये आप लोग समझ गए होंगे। कार्बन जो होते हैं क्या होते हैं, गर्म होते हैं, ऑक्सीजन क्या होते हैं, ठंडे होते हैं, ठीक है। और यहाँ पे कार्बन डाइऑक्साइड क्या होते हैं, एकदम गर्मी होते हैं। चलिए यहाँ पे समझ गए हैं संश्लेषण या फिर संयोजन अभिक्रिया। अब बात करेंगे हम लोग वियोजन या फिर अपघटन अभिक्रिया। इसी का देखिए थोड़ा है यहाँ पे, देखिए क्या कहते हैं, वैसी रासायनिक अभिक्रिया जिसमें किसी बड़े यौगिक के टूटने से दो या दो से अधिक छोटे या फिर सरल यौगिक बनते हैं जिसके गुण मूल यौगिक के गुण से अलग होते हैं, उसे वियोजन अभिक्रिया या फिर अपघटन अभिक्रिया कहते हैं। ये आप लोग समझ गए होंगे कि वैसी रासायनिक अभिक्रिया जिसमें किसी बड़े यौगिक के टूटने से दो या दो से अधिक छोटे यौगिक बनते हैं जिसके गुण मूल यौगिक के गुण से अलग होते हैं, उसे वियोजन या अपघटन अभिक्रिया कहते हैं। आइए हम लोग इसका भी कुछ एग्जाम्पल यहाँ पे समझ लेते हैं। यहाँ पे एक बार फिर से आप लोग देख सकते हैं, पढ़ सकते हैं। यहाँ पे देखिए इसका भी कुछ एग्जाम्पल है यहाँ पे कि कैल्शियम कार्बोनेट, यहाँ पर इसको संगमरमर कहते हैं, या ध्यान रखिएगा इसको संगमरमर भी कहा जाता है। एकदम ध्यान रखिएगा, क्वेश्चन पूछा भी जाता है। इसी को चौक भी कहा जाता है, ध्यान रखिएगा जब कहता है। और इसका रासायनिक नाम होता है कैल्शियम कार्बोनेट का अपघटन होता है, यानी वियोजन होता है। अपघटन को ही वियोजन कहते हैं, ऊपर हम लोग देख चुके हैं पीछे। तो कैल्शियम कार्बोनेट को गर्म करने पे, यहाँ पर देखिए ये गर्म करते हैं, गर्म चिन्ह ऐसे होता है, गर्म एरो देकर एरो के ऊपर ऐसे त्रिभुज का चिन्ह दीजिएगा तो इसका मतलब होता है गर्म। यहाँ पर नहीं दे पाया है, यहाँ पर देखिए गर्म होता है। तो गर्म करने पर वह अपघटित होकर कैल्शियम ऑक्साइड और कार्बन डाइऑक्साइड में बढ़ जाता है। अर्थात यहाँ पर देखने CaO है कैल्शियम ऑक्साइड और CO2 कार्बन डाइऑक्साइड जो कि गैस होता है, जो कि ऐसे तीर का निशान मतलब निकल रहा है। ध्यान रखिएगा, तीर का निशान का मतलब होता है कि ये कार्बन डाइऑक्साइड निकल रहा है जबकि ये नहीं निकल रहा है। चलिए आप लोग समझ गए होंगे। नीचे बढ़ते हैं हम लोग, हाइड्रोजनेशन क्या है। तो यहाँ पर ध्यान रखिएगा, सिंपल है, हाइड्रोजन पर असंतृप्त हाइड्रोकार्बन की अभिक्रिया को हाइड्रोजनेशन कहते हैं। ध्यान रखिएगा, ये भी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, BMQ क्वेश्चन। ये ध्यान रखिएगा, BMQ जितना बता रहे हैं सब BMQ क्वेश्चन है। आपका चैप्टर भी क्लीन हो रहा है कि अभिक्रिया को यहाँ पे हाइड्रोजन पर असंतृप्त हाइड्रोकार्बन की अभिक्रिया को हाइड्रोजनेशन कहते हैं। इस अभिक्रिया का व्यापारिक उपयोग जो होता है घी, वनस्पति घी, देखिए वनस्पति घी या फिर तेल आदि बनाने में, वनस्पति तेल आदि जो बनता है उसी चीज़ में होता है, इसका व्यापारिक उपयोग होता है हाइड्रोजनेशन का। चलिए आगे बढ़ते हैं, हम लोग देखते हैं अगला क्वेश्चन देखते हैं और लास्ट क्वेश्चन है ये देखिए ये पॉइंट है, ये इस बार भी क्वेश्चन पूछा गया है और काफ़ी देखिए कितना सिंपल है। आप लोग सुनने के बाद लगेगा कि ओह ये तो इतना सिंपल था, और इस बार क्वेश्चन पूछा गया है कि विकृति गंधिता क्या है। जब वसा युक्त, यानी वसा होता है जैसे कि तेलीय चीज़ जो भी आप लोग खाते हैं वो वसा युक्त या फिर तलीय भोज्य पदार्थ को अधिक दिनों तक रखा जाता है, तब उसके स्वाद यानी गंध में जो होता है परिवर्तन आ जाता है, यानी गंध जो होता है खराब हो जाता है। ये आप लोग समझ रहे होंगे कि ये जो होता है ऑक्सीकृत होने पर, यानी ऑक्सीजन के मिलने पर होता है। भोजन खराब होता है ऑक्सीकृत होने पर तेल और वसा क्या होता है, विकृति गंधी हो जाता है तथा उसके स्वाद जो होता है गंध होता है, स्वाद गंध के रूप में बदल जाता है, जिसको क्या कहते हैं, जिसे विकृति गंधिता कहते हैं। यानी आप लोग समझ गए होंगे कि जब तेलीय या फिर वसा युक्त भोजन को काफ़ी दिनों तक रखा जाता है तो उसके गंध यानी उसके स्वाद में जो होता है परिवर्तन आ जाता है, अर्थात वो ऑक्सीकृत होकर जो होते हैं विकृति गंधी हो जाती है, जिसका स्वाद जो है गंध में बदल जाता है, अर्थात विकृति गंधिता कहलाता है। आप लोग अच्छी तरह से ये समझ गए होंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं दोस्तों। अगर ये वीडियो आपको कैसा लगा, अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो लाइक सब्सक्राइब जरूर करिएगा, और अभी तक नहीं किए होंगे तो आगे भी ऐसा वीडियो आपको मिलता रहता है। इसके लिए आप लोग घंटी बटन को दबा लीजिए, ताकि हो सके तो आप हमारी इतनी मेहनत के लिए वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर सकते हैं विदाउट लॉस, यानी अपने बिना खर्च के। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। ओके सर, मिलते हैं।